मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भगीरथपुरा मुद्दे को लेकर आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के हंगामे के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दूषित पानी की घटना गंभीर है, लेकिन सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यायालय के निर्देश पर आयोग गठित किया गया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। सरकार का कहना है कि नियमों के तहत जब मामला जांच आयोग के पास है, तब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा संभव नहीं है। हालांकि विपक्ष ने इसे अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास बताया, तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्यवाही कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन सदन में दूषित पानी सप्लाई को लेकर हुआ हंगामा। भागीरथपुरा मामले में सरकार ने मानी जिम्मेदारी। न्यायालय के निर्देश पर आयोग गठित। दोषियों पर होगी सख्त कार्यवाही। नियमों के तहत स्थगन अस्वीकार। पेयजल व्यवस्था सुधारने की कार्य योजना। विषय पर चर्चा भी हो गई है, स्पीकर साहब की व्यवस्था भी आ गई है, अब मामला स्मूथ हो गया है। उधर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराने से नाराज कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो गंभीर मुद्दे से बचना चाहती है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या सरकार पूरे प्रदेश को भागीरथपुरा बनाना चाहती है। चर्चा की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की पेयजल व्यवस्था से जुड़ा गंभीर सवाल है। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने इंदौर महापौर की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष ने स्वच्छ पेयजल, मृत्यु पर मुआवजा और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर खुली चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन और संबंधित मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये प्रदेश की जनता की मांग है, जिनका अधिकार है शुद्ध पानी मिले। सरकार कोर्ट के बहाने नियम बता के चर्चा नहीं करना चाहती। भागीरथपुरा में एक तरफ आप बोलते हो 20 मौतें हुई और परिशिष्ट के अंदर आप 32 मौतों की जानकारी देते हो, तो सरकार कितना झूठ बोलती है। मैं समझता हूं कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जवाबदारी लेना नहीं चाहते। बहरहाल भागीरथपुरा का मुद्दा अब सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है। बजट सत्र के बीच पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और स्वच्छ पानी का सवाल सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, एनडी एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भागीरथपुरा मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के हंगामे के बीच सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दूषित पानी की घटना गंभीर है, लेकिन सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यायालय के निर्देश पर आयोग गठित किया गया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। सरकार का ये कहना है कि नियमों के तहत जब मामला जांच आयोग के पास है, तब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा संभव ही नहीं है। हालांकि विपक्ष ने इसे अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास बताया, तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। बजट सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के क्या है मायने? क्या सदन में बहस से निकलेगा ठोस समाधान? सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर मौतों पर राजनीति के आरोप? चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी,
घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। पिरोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं शिम्पी अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। शिम्पी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत मैं शिम्पी जी से करना चाहूंगा। शिम्पी जी, सरकार ने जो बातें आज कही हैं, काफी हंगामा भी हुआ, हम सभी ने देखा। आपको भरोसा नहीं है जो सरकार कह रही है उस पर? आदरणीय दिव्यांशु जी, हमारे देश के लोकतंत्र में तारीखें गवाह रही हैं जब इस देश में जवाबदेहियां सुनिश्चित हुई हैं। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, 1990 में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, 2008 में RR पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन 2026 आते आते हमारे यहाँ मामले सब जुडिस होने लग गए हैं और स्थिति इतनी नाजुक है कि यदि नेता प्रतिपक्ष सदन में प्रश्न करते हैं तो सरकारी मंत्री उनके औकात की पैमाने को नापने लग जाते हैं और डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को सामने आना पड़ता है। लेकिन ऐसा कौन सा पावर गेम है भारतीय जनता पार्टी में कि मुख्यमंत्री महोदय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का इस्तीफा लेने से डर रहे हैं? देखिए, यदि मामला सब जुडिस है तो लोग सदन के अंदर आप विपक्ष से ये पूछने से तो आप विपक्ष को नहीं रोक सकते हैं कि लापरवाही आखिर किसकी थी। और हम तो ये पूछेंगे ना, क्योंकि जब स्वच्छ शहर का आपको अवार्ड दिया जाता है तब तो माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री, आपके महापौर और कलेक्टर इंदौर चले जाते हैं अवार्ड लेने के लिए। लेकिन जब जवाबदेहियां सुनिश्चित करने की बात आती है तो आप छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के नाम पर FIR कर देते हैं। आप कोर्ट के अंदर डेथ ऑडिट रिपोर्ट में कभी मृतकों की संख्या 16 बताते हैं और कभी सदन के अंदर आप मृतकों की संख्या 22 बताते हैं। यानी ये सरकार इतनी लापरवाह है कि अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि भागीरथपुरा में कितने लोगों की मृत्यु हुई। और आप ये बता दीजिए, क्या विपक्ष इसके ऊपर अगर एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आना चाहती है तो आप इसको खारिज कर देते हैं? तो फिर एडजॉर्नमेंट मोशन की प्रासंगिकता क्या रह जाती है? क्या हमारे लोगों की जो जान माल का सुरक्षा है वो एक बहुत ही पूरी मुद्दा नहीं है जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए? और ये मसला सिर्फ भागीरथपुरा का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का मसला है। आपने समय पे वाटर ऑडिट क्यों नहीं किया? आपने समय पे टेंडर्स क्यों नहीं किए? आपने समय पे वर्क ऑर्डर्स जारी क्यों नहीं किए? क्या आप इसके लिए जवाबदेह नहीं है? और ये कितनी शर्मनाक स्थिति है हमारी सरकार की कि हाईकोर्ट को इस पर स्वतंत्रता संज्ञान लेना पड़ रहा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये दलील देती है कि मामला सब जुडिस है तो आप ये मान रहे हैं ना कि अभी तक दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट भी तो यही बताएगा कि दोषी कौन है। हाईकोर्ट भी तो यही कहेगा कि पीड़ितों को कितना मुआवजा देना चाहिए। और दिव्यांशु जी, क्या ये गलत है यदि हम उनके लिए 4 लाख मुआवजे की मांग करते हैं? स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार भी ये कहता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा से व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई सांप के काटने से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तो आप ऐसे में भी दे देते हैं। जो परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं, 4 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जो लोग चले गए हैं वो वापस लौट के नहीं आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उनके परिवारों को किसी तरह की आर्थिक सहायता तो मिल जाएगी जो सरकार को देनी चाहिए। लेकिन सरकार ये आड़ ले लेती है कि मामला सब जुडिस है। तो विपक्ष तो सदन में आपसे प्रश्न करेगा कि साहब लापरवाही किसकी है और क्यों कैलाश विजयवर्गीय जी इस लापरवाही के ऊपर इस्तीफा नहीं देते हैं? जब पत्रकार उनसे प्रश्न करते हैं भागीरथपुरा के मामले में तो सबसे पहले वो एक असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष प्रश्न करते हैं वो भी सिंगरौली के मुद्दे पर तो आक्रोशित नगरीय प्रशासन मंत्री हो जाते हैं। क्यों इतना उनके अंदर अहंकार है? क्यों इतना उनके अंदर आक्रोश है? क्योंकि वो जवाबदेही से भाग रहे हैं और फिर माफी मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सामने आना पड़ता है। जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और इस्तीफे कब होंगे उन 3 मंत्री के जिनके ऊपर जो विपक्ष है वो अडिग है? ठीक। घनश्याम जी, गंभीर मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप, ऐसा कह रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे? कांग्रेस का काम हो हल्ला करने का काम है। केंद्र में हम देखेंगे और प्रदेश में हम देखेंगे कैसे भ्रम फैलाना, भ्रम की राजनीति करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा बन गई है। और इसलिए कभी इनके नेता कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, ये भ्रम फैलाने का ही कारण है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, सदन नियम कायदे कानून से चलता है। मुझे भी विधायक रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम सब लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को कैसे समय पर उठाएं, कैसे रखें जनहित के मुद्दे, ये सदन इस हेतु काम आता है।
लेकिन आप देख रहे होंगे पिछली बार भी और पिछले लगातार 2-3 बार से अपन देख रहे हैं कि कांग्रेस कुल मिलाकर के जितना भी समय रहता है, जितना भी टाइम मिलता है, उसमें अधिकांश समय कैसे तो भी हो हल्ला करना, फोटो में कैसे दिखना, वाइट में कैसे दिखना, ये इनके आपस में चलता है। जनहित के मुद्दों को उठाना, जनहित के कामों को हम पटल पर रखें, विधानसभा में रखें, ये कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन आप देखेंगे आधा समय केवल हो अल्लाह में निकालने का काम है और जनता ये सब देख रही है। और जनता कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी ये कर रहे हैं उसका जवाब अपने वोट के माध्यम से देगी इनको। नहीं घनश्याम जी, आपने कहा कि जनता सब देख रही है, जनता ये भी देख रही है और जनता वो भी देख रही है जो आज हमने देखा, जो भाषा शैली हमने देखी कैलाश विजयवर्गीय जी की, या जो कुछ दिनों पहले देखी थी वो पत्रकार महोदय के साथ में, उस पर कुछ कहेंगे? वो भी तो जनता देख रही है ना। देखिए, आपने सही कहा, भाषा शैली को लेकर के वो बिल्कुल इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी उस पर खेद व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो नेता सदन के हैं, उन्होंने भी इस पर क्षोभ व्यक्त किया है। अब उसका कटाक्षेप होना चाहिए, लेकिन अब केवल उसको लेकर के हो हल्ला मचाने का काम, वही तो मैं कह रहा हूं, हो हल्ला मचाने का काम ये कांग्रेस करती है। वास्तव में जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं, इतने काम कभी भी कांग्रेस के, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या इनकी केंद्र की सरकार रही हो, कभी भी नहीं हुए जितने काम विकास के हमारे कार्यकाल में हो रहे हैं। चलिए ठीक है, कन्हैया जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, आज जो हमने देखा खूब हंगामा भी हुआ और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, सब अपनी जगह है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे कन्हैया जी? दिव्यांशु जी, मैं जो है वो पूरे समय सदन में मौजूद था जिस समय कि ये घटनाक्रम हुआ। स्थगन की ग्राह्यता पे जब चर्चा की शुरुआत हुई, अध्यक्ष ने अनुमति दी, तो उन्होंने पहले से कुछ कंडीशंस वगैरह के बारे में बता दिया था कि ये मामला जुडिशरी में है और इस पे मैं जो है इस तरह से मैं चर्चा की अनुमति देता हूँ। हालांकि इस मामले में हम लोग पहले से ये मान के चल रहे थे कि ये स्थगन जो है उस पर चर्चा नहीं होगी, उसके ग्राह्यता पे चर्चा हो सकती है, उसकी मेरिट पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये हम भी जानते थे कि ये स्थगन जो है वो ग्राह्य नहीं होगा। अंततोगत्वा नतीजा वही हुआ, चूँकि बजट सत्र में सामान्य तौर पर जो है वो स्थगन पर चर्चा नहीं होती है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस बहाने कम से कम कांग्रेस के लोगों को और सरकार को अपने अपने तरीके से अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिला। सबसे पहले तो संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा का पूरा विस्तार से पूरा घटनाक्रम सुना दिया कि उन्होंने कितनी मेहनत की, 3 रात तक वो सो नहीं पाए, है ना, 2 ट्रक उन्होंने नारियल पानी भिजवा दिया, कुर्सी लगा करके एक जगह बैठे रहे, कहीं वो पर्टिकुलरली परिवार के साथ में जा रहे थे, फिर वो परिवार के साथ में वापस आए, बहुत जद्दोजहद करके उन्होंने एक टिकट प्लेन की एक टिकट का उन्होंने अरेंज किया, फिर वो वापस यहाँ इंदौर आए और उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था को संभाला और बड़ी मिन्नतें की उन्होंने निजी अस्पतालों को कि मरीज को वो लोग एडमिट कर लें और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो उन्होंने अपना पूरा वृतांत सुनाया सदन में कि उन्होंने कितने मतलब जो है मेहनत की है वहाँ के लोगों को है बचाने के लिए। फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भैया हम लोग जो है वो 20 लोगों को नहीं बचा पाए सरकारी आंकड़ों में, लेकिन ये और बात है कि अभी तक जो जानकारी है वो 35 लोगों की अभी तक जो है डेथ हो चुकी है। इस मामले में मुझे लगा कि जो सदन में जो डिबेट हुआ पूरा घटनाक्रम में, है ना, जो नेता प्रतिपक्ष ने भी बातें कही कि भाई स्थगन की ग्राह्यता पे जो है मतलब चर्चा होनी चाहिए, मतलब उस पर स्थगन जो है एक्सेप्ट भी होना चाहिए और उस पर चर्चा भी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में जो उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे है, उसने सदन में, सबने तो खैर अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बातें की, चाहे वो सुभाष मतलब सचिन यादव हो, चाहे वो जयवर्धन जी हो, मतलब सबने अपने अपने तरीके से, लखन घनघोरिया जी ने भी जो है पानी की बोतलें लेकर के आए थे अलग अलग 13 वार्डों से, ये बताने के लिए कि अभी भी जो है वहाँ पे पानी का स्तर क्या है, वहाँ पर अभी दूषित जो है पानी अभी भी लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हेमंत कटारे ने, उप नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से बहुत ही लॉजिकल तरीके से, मतलब इससे पहले जो सीतासरन शर्मा जी ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जो मामला उठाया था और उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इस मामले में जो है वो इस पे जो है वो चूंकि मामला सब जुडिशियस है और इसलिए इस पे चर्चा नहीं कराई जा सकती, चूंकि इस पे सदन में भी चर्चा हो चुकी है। ये दूसरा रीजन ये भी दिया कि चूंकि सदन में इस मामले में चर्चा हो चुकी है इसलिए इस पे चर्चा नहीं कराई जा सकती। लेकिन
इसी बात को लेकर के बाकायदा रेफरेंस के साथ में, संदर्भों के साथ में, डेट के साथ में कटारे जी ने यह बता दिया कि आपने जो है वो 2 जुलाई 2014 को इसी तरह की किसी और परिस्थिति जब निर्मित हुई थी, तब आपने जो है, आप ही ने, मतलब सीतासरण शर्मा जी ने ही, जो जब उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, तो आपने चर्चा की अनुमति दी थी। तो वो उस समय का वो दृश्य था। मैं चूंकि हाउस में उस समय मौजूद था, जिसे कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष लगभग निरुत्तर था। उस सवाल का सत्ता पक्ष के पास में कोई जवाब नहीं था। इवन है कि सीतासरण शर्मा जो कि विधानसभा अध्यक्ष और इतना लंबा संसदीय अनुभव रखते हैं, वो उनको भी ये कहना पड़ा कि नहीं उस समय की परिस्थिति विशेष परिस्थिति रही होगी। मतलब उनके पास में कोई ऐसा लॉजिकल तर्क नहीं था, मतलब ऐसा कि जिससे कि वो कह सके विशेष परिस्थिति रही होगी, ये वाली बात कह दी। तो भैया फिर कटारे ने ये वाली जो बात कही कि साहब वो परिस्थितियों से नहीं चलता है सदन जो है वो नियमों से चलता है। तो इस बात को लेकर के जो जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेरने की, कटघरे में घेरने की कोशिश की, वैसा विपक्ष के और दूसरे सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन जो लॉजिकल तर्कों के साथ में जैसी बातें रखना चाहिए वो सदन में मेरे को अभाव दिखा। सदन की ग्राह्यता पे जो मतलब स्थगन की ग्राह्यता पे जो विपक्ष ने की, तो एक तरह से काफी हद तक मेरे को कई बार जो है रस्मी भी लग रहा था। दूसरा ये कि जो मैंने देखा कि जब कार्रवाई जो है, जब अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दे दी कि भैया वो 10 मिनट के लिए कार्रवाई जो है वो सदन की कार्रवाई जो है हंगामे के कारण स्थगित कर दी, और दोबारा जब समवेत हुई तो मेरे को विपक्ष जो है पूरी तरह से बिखरा नजर आया। क्योंकि मैं हाउस में उस समय भी मौजूद था, तो मैंने वो दृश्य देखा। इवन है कि जब बेल मतलब जब सदन समवेत हो गया, उसके बावजूद भी विपक्ष के काफी सदस्य, इवन है कि नेता प्रतिपक्ष भी समय पर नहीं पहुंचे थे, और कार्रवाई जो है, उस समय सभापति थी अर्चना चिटनीस, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया था। तो वहां से फिर ये कहना कि नहीं साहब वो स्थगन पे चर्चा करो, तो वहां पे वो थोड़ा सा व्यवहारिक मेरे को मतलब लगा नहीं। फिर वो मामले को टेक ऑफ किया किसने, मतलब सुभाष मतलब ये सचिन यादव ने, और फिर उन्होंने डिमांड की कि नहीं साहब इस पे जो है वो मतलब स्थगन की ग्राह्यता पे चर्चा होनी, स्थगन को एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर अंततोगत्वा हुआ ये कि नेता प्रतिपक्ष आए और फिर उन्होंने वो अपनी बात कही कि नहीं साहब वो उस पर मतलब जो है वो स्थगन पे चर्चा होनी चाहिए। और मेरे को लगा कि उस समय जो है 2 पक्ष मेरे को साफ साफ नजर आ रहे थे। एक जो है वो एक पक्ष ने वॉकआउट करके जो है विपक्ष ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, और दूसरा पक्ष ये चाह रहा था कि इस मामले को लेकर के हमको और सदन में जो है कंटिन्यू करना चाहिए, और वो संभवतः और बेल वगैरह में जाकर के इस मामले को और मतलब बहुत ही प्रमुखता से रखना चाह रहे थे। और ये डिमांड पे जो डिमांड है कि स्थगन की चर्चा होनी चाहिए, इस बात को लेकर के वो अड़ने की मंशा जाहिर कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये इस बात को लेकर के जो आपस में जो लीडरशिप है सदन में कांग्रेस की, उनके बीच में कहीं ना कहीं मेरे को वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं नजर आया। हम लोग वहां पे पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए थे, सारे के सारे परिदृश्य को हमने अपनी आंखों से देखा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक शिल्पी जी से इसी पर एक टिप्पणी ले लेता हूँ। जो बात कन्हैया जी कह रहे हैं शिल्पी जी कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद सा दिखा, क्या कहेंगे इस पर शिल्पी जी? देखिए, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय बहुत सीनियर हैं, उनके वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं, किंतु सदन के अंदर जो तीसरा प्रमुख पद होता है वो नेता प्रतिपक्ष महोदय का होता है। और यदि वो सदन के सामने कोई दलील रख रहे हैं और सत्ता से गंभीरता से कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो सत्ता की जवाबदेही बनती है और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना चाहिए। दिव्यांशु जी, बात सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बार बार उसी मुद्दे को उठाते हैं, तो आप देखिए निरंतर हमारे स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। इंदौर एमवाय हॉस्पिटल की घटना हम सबके सामने है, छिंदवाड़ा की घटना हम सबके सामने है। स्वास्थ्य मंत्री का जो गृह जिला है, रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लग जाती है और वहां पर इनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं होता है। सतना के हॉस्पिटल्स में बच्चों को आप HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा देते हैं और उसके बाद ये भागीरथपुरा की घटना सामने आ जाती है। इस समय मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष किस तरीके से आपके सामने चीजों को प्रस्तुत कर रहा है, मुद्दा ये है कि नेता प्रतिपक्ष यदि जिन्हें जनता ने जवाब मांगने के लिए सदन में भेजा है और वो अपनी गंभीरता को समझते हुए आपके सामने प्रश्न दाग रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। आपका अगर आप सत्ता में है तो आपका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे उनकी औकात पूछें या फिर आप ये देखें कि विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर, नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि यदि विपक्ष की तरफ से आपके सामने प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न तो हेमंत कटारे साहब ने भी बहुत किए हैं कृषि क्षेत्र को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो हर मुद्दे
पर एक ही जवाब आता है कि साहब अभी जांच चल रही है, अभी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी करी जा रही हैं। तो आप कौन से मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप डिबेट कर लीजिए, आप चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, आप महिलाओं का, आप रोजगार का, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनकम्बेंसी का एक फायदा उठा रही है। उन्हें ये पता है कि चाहे हम वोट चोरी कर कर आ तो जाएंगे सत्ता के अंदर, तो लगता है वो अपनी जवाबदेहियों से भागने लग गए हैं और वो विपक्ष को गंभीरता से लेने की बजाय अहंकार से लबरेज हैं और इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सदन के अंदर। तो ये बहुत चिंतनीय और गंभीर मसला है और कांग्रेस पार्टी तो तब तक प्रश्न करती रहेगी जब तक तीनों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, घनश्याम जी, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूं कि हो हल्ला करना, भ्रम फैलाना, ये काम कांग्रेस का है और उसमें वो सब लोग कहीं ना कहीं एकजुट होकर के लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी हमारी कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता कह रही थी कि साहब इनके कार्यकाल में ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे, मैंने प्रारंभ में कहा, जैसे विकास के काम हुए, गति जो वही है वो कभी नहीं हुई। कांग्रेस के कार्यकाल को सबने देखा है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को देखा है, कैसी सड़कें थीं, कैसे स्कूल थे, कैसे सिंचाई के संसाधन थे, कैसे हमारी और कानून व्यवस्था थी। मैं जिस ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूं तो शाम को, रात को वहां से लोगों का आना जाना कुछ मार्गों से बंद हो जाता था क्योंकि डाकुओं की समस्या थी। ये सब देखा है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने इन सब में परिवर्तन किया है और परिवर्तन किया है, विकास किया है। सीएम राइज स्कूल का मामला हो या लाडली बहनों को सम्मान निधि देने का हो, किसानों को सम्मान निधि देने का हो, और कुल मिलाकर के हर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक अधिकार के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि कांग्रेस को लोग नकारते इसलिए हैं कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। और आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई कमी पेशी रहती है उसको दुरुस्त भी किया जाता है और कर भी रहे हैं। और जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किसी को बख्शा नहीं जाता है और किसी को छोड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश, हमारा विकसित मध्य प्रदेश कैसे बने, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयत्नशील है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घनश्याम जी, भारत का भी निर्माण आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने 2 बार कहा आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत कैसे रहें भाई? निश्चिंत तो हम तब रहें जब हम देखते हैं कि इंदौर के एमवाई अस्पताल में आज ही की खबर है, कुछ दिनों पहले तक चूहों का आतंक था, अब बिल्लियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये खबर है, ये एक बड़े समाचार पत्र की खबर है कि भाई वहां बिल्लियों का भी आतंक है। निश्चिंत हम कैसे रहे? आपने ग्वालियर चंबल संभाग की बात की। ग्वालियर चंबल संभाग में आज से कई साल पहले तक पलायन होता था, कहते थे कि साहब रोजगार नहीं है, वहां का युवा पलायन करता है। पलायन तब भी हो रहा था, पलायन तो आज भी हो रहा है। आज भी वहां का युवा दिल्ली मुंबई की ओर भागने को मजबूर है। दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, पुणे जा रहा है। रोजगार तो वहां अभी भी नहीं है। आपने कहा कि नहीं आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत कैसे रहें, थोड़ा बता दीजिए। मैं पुनः कह रहा हूं ना, माननीय आप देख रहे होंगे दिव्यांशु जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कितना प्रयास कर रहे हैं, तमाम सारे औद्योगिक घरानों के साथ में मिलकर, पूरे के पूरे औद्योगिक घरानों के साथ समिट के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से हमारे यहाँ पर उद्योग और प्रतिष्ठान कैसे स्थापित हो, सरकार उनको सब प्रकार की सुविधा मुहैया, सुरक्षा उपलब्ध कराए, जिसके कारण हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। ये प्रयास किए जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, सफलता की ओर भी हम अग्रसर हैं। अब कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या किया जाए? हो सकता है कहीं दुर्भाग्यवश इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो आपने कहा होती हैं, उनको भी दुरुस्त करने का काम होता है, ठीक करने का काम रहता है, और जो इसके लिए दोषी रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार करती है। ठीक। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी शिल्पी जी। आदरणीय पूर्व विधायक महोदय, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देती हूँ। भागीरथपुरा के आपके ही पार्षद ने ऑन कैमरा ये कहा था कि जब 3 साल पहले वो जीत कर आए थे तो उन्होंने आप ही की नगर निगम के सामने ये फैक्ट रखा था कि भागीरथपुरा में 100% ड्रेनेज कोलैप्स है। आप लोग 3 साल उस पर सोते रहे। भागीरथपुरा की जनता स्वयं कहती रही कि महापौर हेल्पलाइन पे लगभग 3-4 महीने उन्होंने शिकायतें भेजी, लेकिन किसी ने उसका कोई निराकरण किया। आप लोग 4 महीने उसके ऊपर सोते रहे
और जो आप बीमा पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो सीहोर जिले से फसल बीमा का ऋण ब्याज कितना मिला है किसानों को आपको मालूम है? 1 रुपए 2 रुपए, ये शिवराज सिंह जी के सामने पूरी जानकारियां हैं। और जो आप इंडस्ट्रियल समिट्स की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे पुनः पूछते हैं 30 लाख करोड़ से कितना रोजगार आप लेकर आए? आप इसका एक श्वेत पत्र नहीं लेकर आ पा रहे हैं। और जो 7 केंद्रीकृत प्लांट आप ही लोगों के थे जिसे शिवराज जी ने लगाया था ना, उसको आप बंद करने की तैयारी में है। और स्व सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं, आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति यह है कि आप ही के केंद्रीय मंत्री को कहना पड़ता है कि उसकी गुणवत्ता खराब है। आप ही की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी निकल जाती है अमानक सड़कों का निरीक्षण करने और दिखाती है कि कितनी भ्रष्ट भाजपा की सरकार है। रोजगार की स्थिति यह है कि आप दिखाते हैं आंकड़ों में कि सिर्फ 2.5% बची हुई है, जबकि आज का युवा मारा मारा फिर रहा है। लेबर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है कि लगभग 26 लाख लोग तो मध्य प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये हालत है कि 50 गिनिंग मिल्स मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी हैं। आप ही जवाब दे दीजिए। पांडुर्ना में 11 कॉटन मिल्स हुआ करती थी, 8 बंद हो गई, आज 2 बची है। मंडी भाव हमारे यहाँ ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र गुजरात जहां आपकी सरकार है वहां कम है। हर पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक फेलियर। ये कहने पर नहीं विश्वास करती है और उसका नतीजा ये है कि हमको वोट देती है जनता, आशीर्वाद देती है। हम कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, हमने लाडली बहनाओं का सम्मान करने का काम किया, हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब को उपचार के साधन उपलब्ध कराने का काम किया। और कांग्रेस को नहीं दिखता है, कांग्रेस के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है, और इसके लिए हमें कांग्रेस के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जनता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, और जनता का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि जो भी कमियां उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जाए। सदन चर्चा के लिए बना है, हंगामे के लिए नहीं। चर्चा करें, समाधान खोजें और प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करें और आगे ले जाएं। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।